औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मेरा नाम हकीम मोहम्मद जमशेद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जमशेद हेल्थ ऑफिशियल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के तवस्सुत से मैं आपको सेहत और मर्ज़ के बारे में बेहतरीन मालूमात आसान अल्फाज में फराहम करता हूँ। नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसे HbA1c कहते हैं। जब भी कोई शुगर का मरीज या वो शख्स जिसके खानदान में शुगर पाई जाती है किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाता है तो वो उसे HbA1c का टेस्ट एडवाइज करता है। तो नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि HbA1c का मतलब क्या है, इसका तरीकाकार क्या है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और इसकी अहमियत क्या है। इंशाल्लाह आज हम इसके बारे में तफसील से जानें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। नाजरीन, अगर हम बात करें HbA1c के बारे में तो इसे ग्लूकोजाइल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ये एक खून का टेस्ट है। ये खास तौर पे शुगर के मरीजों को एडवाइज किया जाता है। HbA1c उन लोगों को एडवाइज भी किया जाता है जिनके खानदान में शुगर का मर्ज पुराना पाया जाता है। ये टेस्ट हमारे खून में पिछले 2 से 3 माह में ग्लूकोज की कितनी मिकदार रही है उसके बारे में बताता है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो HbA1c का जो टेस्ट है ये हमें बताता है कि हमने पिछले 2 से 3 माह में अपने शुगर का कंट्रोल कैसे रखा है। क्या हमारे शुगर का कंट्रोल सही रहा है या गलत रहा है। तो नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि HbA1c का तरीकेकार क्या है। खून का टेस्ट लिया जाता है, फिर उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज की मिकदार को मापा जाता है। यानी जब भी हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। तो HbA1c टेस्ट के थ्रू हम जानते हैं कि पिछले 2 से 3 माह में हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज की कितनी मिकदार जुड़ी है। HbA1c का जो टेस्ट है ये हमें एक दुरुस्त मिकदार देता है। एक तो ये हमें दुरुस्त मिकदार देता है, दूसरा ये तवीलुल मुद्दती, जैसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं और वो हमें वक्ती तौर पर जो हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार होती है उसको बता रहे होते हैं। लेकिन HbA1c का जो टेस्ट है ये हमें पिछले 2 से 3 माह की जो औसत मिकदार होती है हमारे खून में ग्लूकोज की उसके बारे में बता रहा होता है। अब मैं इसकी वैल्यू के बारे में बताता हूं कि HbA1c की नॉर्मल वैल्यू क्या हो। नाजरीन, HbA1c की नॉर्मल मिकदार जो है 5.6 से 6.5 तक है। यानी अगर आपके जिस्म में HbA1c की मिकदार 5.6 से 6.5 तक है तो आप शुगर के मरीज नहीं। अगर आपके जिस्म में HbA1c की मिकदार 7 से 8 के दरमियान है और आपका रैंडम ब्लड शुगर का जो टेस्ट है वो 70 से 120 पर डेसीलीटर के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक हो चुके, यानी आप प्री डायबिटीज के मरीज बन चुके हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको फौरन अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए और अपनी गिजा में चेंजेस लाकर इसको रिवर्स करना चाहिए। अगर आप अपनी गिजा में चेंजेस नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो आप हकीकी शुगर के मरीज बन सकते हैं। इसी तरह अगर आपके जिस्म में HbA1c की मिकदार 9, 10 और 11 है तो शुगर का मरीज पिछले 3 माह में अपने ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। अब क्या करना चाहिए, अब फौरन अगर आपके जिस्म में HbA1c की मिकदार 9, 10 और 11 हो चुकी है तो आप फौरन किसी माहिर मुआलिज से राब्ता करें और इसकी दवाई स्टार्ट करें और अपना लाइफस्टाइल फौरन चेंज करें और अपनी गिजा में भी चेंजेस लाएं ताकि आप शुगर की जो मजीद पेचीदगियां हैं उनमें जाने से बच सके। इसी तरह अगर आपके जिस्म में HbA1c की मिकदार 11 से भी ज्यादा है तो या तो आप शुगर की पेचीदगियों में फंस चुके हैं या फिर आप शुगर की पेचीदगियों में फंसने वाले हैं। नाजरीन, HbA1c का जो टेस्ट है ये बहुत जरूरी टेस्ट है। इसकी अहमियत ये है कि ये हमें तवीलुल मुद्दती असरात के बारे में बताता है। ये हमें बता रहा होता है कि हम सेहत के हवाले से कहां खड़े हैं, क्या हम अपने खून में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम अपने खून में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करेंगे तो हम शुगर की पेचीदगियों से बच सकते हैं। अगर हम अपने खून में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम शुगर की पेचीदगियों में फंस जाएंगे जो बहुत बुरी है।
تو ناظرین، ہم نے جانا کہ HbA1c سے مراد ہمارے جسم میں پچھلے 2 سے 3 ماہ میں اوسط جو گلوکوز کی مقدار رہی ہے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی اور زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔